में मेरी बेटी चली गई, हमको अफसोस है, उसको जिंदगी भर की सजा दी जाए। पुलिस ने नहीं सुना सही तो ये हमें जिंदगी भर सजा दी जाए उसको। ये मानती है अगर पुलिस तुरंत कर लेती तो जल्दी खुल जाता मामला। हाँ, ये मानते हैं जल्दी हो जाता तो तुरंत मेरा खुल जाता राज। अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें एक माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही थी। दरअसल ये माँ पिछले 2 महीने से लगातार कानपुर पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रही थी। वो कह रही थी कि किसी भी तरह से आप मेरी बेटी का सीडीआर खंगालिए। इसके साथ ही बेटी का जो बॉयफ्रेंड था यानी सूरज, उसको लेकर कह रही थी कि उसका मोबाइल लोकेशन जो है पिछले 2 महीने का ट्रेस करिए ताकि पता लगाया जा सके कि उसकी बेटी कहाँ है। 21 जुलाई से ये बेटी का कोई अता पता नहीं था, जिसके बाद ये आशा में काम करने वाली जो माँ है दर दर भटक रही थी। पुलिस के सामने न जाने कितनी बार वो गुहार लगा चुकी थी कि उसकी बेटी का कोई खबर नहीं है, आप इसे ढूंढ लीजिए। लेकिन पिछले 2 महीने से लगातार सन्नाटा था। अपने स्तर पर वो माँ लगातार वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन जब खबर मिलती है तो पता चलता है कि उनकी बेटी की तो लाश 21 जुलाई को ही यानी उसकी मौत हो चुकी थी, उसका मर्डर किया गया था और मर्डरर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड निकलता है। बॉयफ्रेंड इतना शातिर था कि 2 महीनों तक बरगलाता रहा, सबको झूठ बोलता रहा कि उसकी बेटी जिंदा है। वो जहां पर काम करती थी रेस्टोरेंट में, वहां पर वो फोन पर मैसेज करता था कि उनकी यानी वो जो लड़की है आकांक्षा, वो लखनऊ में जॉब करती है, वो अब यहाँ पर कानपुर में काम नहीं करती, ताकि लोगों को लगातार ये लग सके कि आकांक्षा जिंदा है। लेकिन जब कहानी 2 महीने बाद खुलती है तो यूपी के कानपुर पुलिस पर भी कई सवाल खड़े करती है कि आखिर एक माँ अगर 2 महीने पहले से वो खुद कह रही थी कि मैं पैसे दे दूंगी, आप सीडीआर निकालिए, आप लोकेशन खंगालिए, लेकिन पुलिस है कि अपने स्तर पर ही जांच कर रही थी, जिसके बाद आखिरकार माँ की ही सपोर्ट से जब केस का खुलासा होता है तो पता चलता है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद कातिल यानी बॉयफ्रेंड जो है अपने दोस्त आशीष को बुलाता है और सूरज और आशीष दोनों मिलकर उस बेटी के ही सूटकेस में उसकी लाश को भर देते हैं, जिसके बाद वो जाते हैं लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। एक बाइक पर 2 लोग एक लाश के साथ सफर करते हैं और जाकर एक पुल से नदी में ढकेल देते हैं और तेज बहाव के चलते वो सूटकेस में जो लाश थी वो न जाने कहाँ चली गई कि आज भी 2 महीने बाद ये सामने आ गया है कि लड़की यानी आकांक्षा का कत्ल हो चुका है। कातिल उनके सामने है सूरज और आशीष, लेकिन लाश का कोई भी अता पता नहीं चल सका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आखिर कानपुर में एक गर्लफ्रेंड की हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने क्यों की थी और 2 महीने तक वो किस तरह से लोगों को बरगलाता रहा कि आकांक्षा जिंदा है? क्या थी कहानी, क्यों हत्या हुई थी और मिस्ट्री क्या थी? दरअसल आपको बता दें कि आकांक्षा जो है लिव इन रिलेशनशिप में सूरज के साथ 8 महीने से रह रही थी। इसी दरमियान इनके घर पे भी पता चलता है, यानी लड़की के घर पर पता होता है कि आकांक्षा और सूरज एक साथ रहते हैं। माँ को पता था, लेकिन फोन पर रोज बातचीत होती थी। ये लोग किराए के मकान में एक साथ रहते थे। कुछ समय पहले ही दोनों में अनबन होती है, जिसके बाद लड़की जो है आकांक्षा अलग से घर लेकर रहने लगती है और ये बात जो उसका बॉयफ्रेंड है यानी सूरज, उसको नागवारा लगता है। दरअसल हुआ यूं था कि सूरज के मोबाइल पर एक दिन एक मैसेज आता है। ये मैसेज आकांक्षा देख लेती है। मैसेज में किसी लड़की का वो टेक्स्ट होता है जिसे लेकर आकांक्षा और सूरज में अनबन होती है। आकांक्षा उसे कहती है कि तुम इस तरह से लड़कियों से क्यों बात करते हो। उसे पता चलता है कि उसकी दूसरी भी गर्लफ्रेंड है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था और जिसके बाद से आकांक्षा सूरज को छोड़कर अकेले रहती थी। एक रोज यानी 21 जुलाई की बात है, सूरज जाता है आकांक्षा से मिलने उसके घर पर, किराए के मकान पर। इस दरमियान जो है आकांक्षा उसे आने से मना कर देती है। अब सूरज को गुस्सा आता है, वो जोर जबरदस्ती करता है घर में आने के लिए। इस पर लगातार आकांक्षा उसे मना करती है, उसे धक्का मार देती है और यही खुन्नस खाता है और आकर वो जोर से आकांक्षा का सिर जो है दीवार पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है और इसके बाद उसका गला दबाकर वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। अब उसे समझ नहीं आता कि इस तरह से हत्या करने के बाद वो लाश को कहाँ ले जाए। बुलाता है अपने दोस्त यानी आशीष को। अब ये दोनों
प्लान के मुताबिक एक सूटकेस वहां पर जो आकांक्षा का रखा होता है, वो सूटकेस में लाश को भरते हैं, बाइक से निकल जाते हैं नदी में लाश को ठिकाने लगाने के लिए। इस पूरी कहानी की जो मिस्ट्री है या चाबी बोले तो वो सिर्फ और सिर्फ उस माँ ने खोली है, अन्यथा ये केस का खुलासा 2 महीने क्या अभी तक नहीं हो पाया था, क्योंकि डेड बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि पूरी कहानी जो है एक माँ ने क्या बताया है आपको वो सुनवाते हैं। विजय श्री। आपके कितने बच्चे हैं, कितनी बेटी? 4। अच्छा, तो ये जो मरी है आकांक्षा, ये कितने नंबर की थी? तीसरे नंबर की। तो क्या हुआ, किससे इसकी दोस्ती थी, क्या हुआ? उसकी दोस्ती एक सूरज नाम के लड़के से हो गई थी। उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। वो गुड फूड में नौकरी करती थी, मेरी बड़ी लड़की, और 2 लड़कियां और थी। तो क्या कहते हैं, वो उसमें फिर उस मतलब लड़ाई हो गई उनकी, तो वो अलग काम करने लगी। 1 साल से काम कर रही थी। फिर इसने वहाँ जहाँ बर्रा में रहती थी, पुराने थाने के पास, फिर ये 6 जुलाई को गया तो बर्रा मतलब मकान मालिक ने हमसे फ़ोन किया। फिर क्या हुआ? फ़ोन किया, फिर क्या कहते हैं, ये गया तो उन्होंने इसको हड़काया कि कौन हो, कहाँ हो। तो क्या कहते हैं, हम भी वहाँ हमें मतलब ये उनसे लड़ाई होकर अलग रहने लगी थी, इसके किससे? संबंध खत्म हो गए थे सूरज से ना उसके? किससे? आपकी बेटी के सूरज से संबंध खत्म हो गए थे? नहीं खत्म हुए। हाँ। क्यों खत्म हो गए थे? हाँ। वो क्या कहते हैं, हमने उन्होंने डांटा, क्या नाम है, मतलब मकान मालिक ने, तो हमने भी, उन्होंने हमें बुलाया तो हम आए वहाँ, और क्या नाम है, उन्होंने हड़काया तो हमने भी हड़काया। हड़काने के बाद में वो मेरी लड़की को पता नहीं क्या कर दिया, क्या खिला दिया। वो उसके कहने थे 10 जुलाई को ये मेरी लड़की का सामान लेके शाम को, और इसने कमरा दिवाया और चला गया वहाँ। ये घटना किस तारीख को गायब हुई आपकी बेटी? मेरी बेटी गायब हुई मतलब 10 तारीख को ले गया, और इसने अपने कमरा दिवाया 20 तारीख तक, 21 तारीख तक रखा। लेकिन इससे हमने पूछा, कई बार पूछा कि कमरा कहाँ है, उसने बताया नहीं। और क्या कि 21 तारीख को उसने मतलब गायब कर दिया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर हम बड़बड़ाने लगे। 22 तारीख को हमको बहुत याद आई तो क्या कहते हैं, मैंने फ़ोन किया तो मेरी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने अपनी लड़कियों को फ़ोन किया, रेस्टोरेंट काना फूड में फ़ोन किया, और क्या कहते हैं, मतलब लड़की को फ़ोन किया, सबको, इसको सूरज को भी किया। लेकिन इसने वहाँ से आके और इंस्टाग्राम चलाया, तो फ़ोन इंस्टाग्राम चलाया, फिर क्या कहते हैं, मतलब फ़ोन चलाया, फिर व्हाट्सएप पे बात करी, हमसे बात करी, और क्या लिख भेजा। मैं क्या कहते हैं, ड्यूटी पे हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही है। मतलब वो लड़की के मोबाइल से वो सूरज मैसेज भेजता रहा, हमको गुमराह करता रहा। और क्या कहते 3 दिन बाद इसने, कोई बात नहीं, मैं 24 तारीख को बर्रा चौकी में एप्लीकेशन दी, और क्या कहते हैं, फिर 26 तारीख को कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन दी। लेकिन मेरा कोई वो नहीं हुआ। कितने दिन से दौड़ रही थाने पुलिस? 1.5 महीने से दौड़ रहे हैं। सब जगह गए, कोई कुछ नहीं सुन रहा? फिर कोई कुछ नहीं सुन रहा था। फिर हम गए, हमने 1076 पे 8 सितंबर को कॉल किया, वहाँ नाम दर्जी इसके मतलब एप्लीकेशन डाली, नाम दर्जी FIR किया है। तब वहाँ से ना मतलब जांच आई, तब इन्होंने हमें बुलाया, तब बयान हुए, तब इसने हमें ले गए। हमने कहा उस कमरे में दिखाओ। पहले बात तो काना फूड वाले ने पहले वो 20 लड़कियों वाला जब केस खुला तो उसमें हम गए नवस्था थाने। हमने कहा ये मेरी लड़की है, ऐसे कह दिया। तो क्या कहते हैं, उन्होंने काना फूड वालों से पूछा तो वो कहते हैं नहीं, सूरज ने दिवाया कमरा, वहाँ रहता। तब उन्होंने कमरा बताया। तब हम सुशील दरोगा को ले गए, जिसकी जांच मेरी चल रही थी। और 8 जुलाई मतलब इन्होंने 8 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। मैंने जबकि सही बताया कि सूरज के साथ इसके मतलब सूरज ले गया है, इससे बात करती थी। लेकिन उन्होंने मेरी वो मतलब लोकेशन नहीं दिन थाने पुलिस के चक्कर लगाती रही, किसी ने सुना नहीं? किसी ने सुना नहीं। फिर हम जब 1076 में कॉल करी तब सुनी गई बात। फिर कहाँ ले गए आपको ये? कहीं नहीं ले गए, वहीं थाने में बुलाया। थाने में जब सूरज को बुलाया, काना फूड वालों को बुलाया, हमको बुलाया। फिर मैंने वो कमरा गई, जहाँ कमरा में रहती थी, तो वहाँ गई तो वहाँ एक दीपक जल रहा था। दीपक हमने कहा ये दीपक क्यों जल रहा है, जलाया जाता है। फिर बस आकर और क्या कहते हैं, हमने
एसओ से कहा हमको सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ दिखाए जाएं क्योंकि मैं एक आशा बहू थी और मैं आशा बहू कार्य करती थी, मैं सब जानती थी और मैंने घर से पूरी जानकारी ली और हमने कहा पूरी सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाए। तो उन्होंने, और प्रमोद तिवारी का मकान था, तो क्या कहते हैं, फिर उनसे पूछताछ की गई और लोकेशन से ना, तब इसने थोड़ा, मैं फिर चली गई, फिर इन्होंने बताया होगा, रात में इसको रखा, फिर हम चले गए, दूसरे दिन आए तब FIR इसके नाम लिखी गई। तब पता 16 चला कि तारीख कत्ल हुआ। 16 तारीख को इन्होंने उसके नाम 16 सितंबर को FIR क्या की बताया गई। तो उसने कैसे कत्ल किया, बताया तो कुछ है? हाँ, फिर बताया कि मैंने क्या नाम है, रेस्टोरेंट में मेरे फ़ोन में एक मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया था और चैटिंग तो मेरी लड़की ने उसकी पढ़ ली होगी, तो वहाँ क्या कहते हैं, उसकी झगड़ा हुआ तो वो चली आई घर अपने कमरे, किराए वाले कमरे पे, और ये बाद में आया 10 बजे तक घूमता रहा और बस बताया था कि मैंने मेरी बहस हुई, बस गला दबा के उसको मार दिया और सूटकेस में जल्दी ना भर दिया। फिर क्या कहते हैं, आशीष दोस्त को बुलाया और फिर क्या कहते हैं, उसको बुला के और मतलब मोटरसाइकिल से 2 बजे निकले और जमुना घाट पे ले गए। वहाँ ले गई थी पुल पे पुलिस आपको? हाँ, ले गई थी। आपको लगता है इतना बड़ा सूटकेस था जिसमें बॉडी आ जाएगी? हाँ था। हाँ? विश्वास मानती है कि बॉडी तो भी मिली नहीं, आप मान गई कि बेटी का हाँ, कत्ल हो गया? मेरी लड़की ने लिया था, 2000 का सूटकेस था, वो क्या कहते हैं, बड़ा था। अच्छा, दोनों का कातिल उसका मिल गया है। अब कोई बात का अफसोस है कि काफी परेशानी हुई आपको बेटी को? और क्या, मैं मेरी बेटी चली गई, हमको अफसोस है, उसको जिंदगी भर की सजा दी जाए। पुलिस ने नहीं सुना सही, ये हमें जिंदगी भर सजा दी जाए उसको। ये मानती है अगर पुलिस तुरंत कर लेती तो जल्दी खुल जाता मामला? हाँ, ये मानते हैं, जल्दी हो जाता तो तुरंत मेरा खुल जाता राज। आप क्या चाहती हैं? अब क्या है, मेरी बेटी को न्याय मिले और जिंदगी भर, पहले बात तो फांसी मिलनी चाहिए उसको। मां की माने तो मां का कहना है कि 21 जुलाई से उनकी बेटी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो 21 तारीख को फोन लगाती है तब भी बात नहीं हो पाता, अगले दिन यानी 22 को लगाती है तब भी फोन स्विच ऑफ आता है। अब मां को 23 तारीख को शक होने लगता है कि इस तरह से उनकी बेटी फोन स्विच ऑफ तो नहीं करती, हो ना हो कुछ कहानी गड़बड़ है। इसके बाद वो पहुंचती है कानपुर के हनुमंत बिहार, वहां पर जाकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उनकी बेटी कहीं गई हुई है। जब वो सूरज से पूछताछ करती है तो सूरज भी उसे तरह तरह की कहानी बनाता है, जिसके बाद वो पुलिस के पास पहुंचती है और तलाश करती है कि आखिरकार पुलिस उनकी बेटी को ढूंढ दे। लेकिन 2 महीने हो जाते हैं, पुलिस उन्हें आनाकानी करती है, जिसके बाद थकी हारी माँ आखिरकार अपने स्तर पर वो प्रेमी को बोलती है कि आप सीसीटीवी खंगालिए 21 तारीख की, क्योंकि 21 तारीख के बाद उसकी बेटी को किसी ने नहीं देखा है। और जब ये सीसीटीवी सामने आता है तो पूरी कहानी सामने आ जाती है कि 21 तारीख को वो बेटी घर से बाहर तो निकली ही नहीं थी, और अगर कोई निकला है तो उस घर से 2 लोग निकले हैं, एक सूटकेस निकला है और एक बाइक निकली है। अब पुलिस दोनों को, आरोपी जो है सूरज और आशीष तक पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है तो वो लोग अपना जुर्म कबूल करते हैं और बताते हैं कि आखिर 21 जुलाई की रात को क्या हुआ था और हत्या के बाद किस तरह से उन्होंने डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था। अब पुलिस फिलहाल आपको बता दें कि दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है और तलाश कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आकांक्षा की डेड बॉडी जो है कहाँ पर है, या फिर जहाँ भी पाया गया हो क्या उसका पोस्टमार्टम कराया गया है या फिर कहीं किसी और पुलिस चौकी के अंतर्गत वो बॉडी पाई गई हो। थाना हनुमान बिहार क्षेत्र की घटना है। दिनांक 21/7/25 को कानपुर देहात की रहने वाली विजयश्री ने 8 को एक सूचना थाना हनुमान बिहार पर दी कि उसकी बेटी आकांक्षा, जो काना फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी और वो 21/7 से मिसिंग है। इस सूचना पर एक गुमशुदगी थाना हनुमान बिहार पर दर्ज की गई थी और इसमें हमारी विवेचना प्रारंभ हुई। इसमें प्राथमिक रूप से इस लड़की के जो मोबाइल थे उनका CDR निकाला गया, तो उसमें सर्वाधिक वार्ता इसकी एक सूरज कुमार उत्तम, जो मूल रूप से बिंदगी फतेहपुर का रहने वाला था, उससे वार्ता होती थी और इसकी तलाश की गई। बाद में ये लड़का जब पुलिस की पकड़ में आया तो इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इसने ये बताया कि इसने इस लड़की से दोस्ती थी इसकी पूर्व में, और ये एक तरीके से ये एक वहाँ हनुमान बिहार क्षेत्र में ही एक कमरा लेकर के रहते थे। और जब ये लड़की किसी अन्य लड़के से भी बात करने लगी तो इस लड़के ने उस पर एतराज किया
और इसी को लेकर के इनका विवाद हुआ था। रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इसने अपने एक अन्य मित्र आशीष, जो मूल रूप से जाफरगंज फतेहपुर का रहने वाला, उसको बुलाया और दोनों लड़कों ने एक बाइक में इसकी बॉडी को एक बैग में पैक करके उसको वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर चिल्ला घाट जनपद बादा में ले जा करके यमुना नदी में उसको डाल दिया था। अब इसमें हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं। अभी इसमें बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाई है, लेकिन बादा और फतेहपुर, इसके अलावा कौशाम्बी, इलाहाबाद आदि जनपदों में हम इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि कहीं इस उम्र की लड़की का, इस होलिया की लड़की का कोई पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ है। तो इसमें अभी बॉडी की तलाश हमारी जारी है, लेकिन इसमें जो साक्ष्य हैं, मोबाइल के साक्ष्य हैं और जो इसमें जो मृतका है उसकी मां ने जो बयान दिए हैं एवं अन्य जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्य हैं, उसके आधार पर अभियुक्त सूरज कुमार उत्तम एवं आशीष कुमार को जेल भेज दिया गया है और इसमें बॉडी की तलाश जारी है। अन्य जो भी जानकारी होगी उसको अलग से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम जो कड़ियां हैं और बॉडी जो है उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आकांक्षा है तो है कहाँ उसकी डेड बॉडी।